आयनन विभव और साइज, उसके क्वेश्चंस तो मैंने आपको करा दिए। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे विद्युत ऋणता के क्वेश्चंस की, और साथ ही साथ बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्वेश्चंस की। ठीक है, लिखना नहीं है, सिर्फ समझने हैं क्वेश्चंस, बुकलेट के क्वेश्चंस सारे, जिससे आपके दिमाग के हो जाए। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत ऋणता क्या चीज है। तो हमने कहा था कि विद्युत ऋणता का मतलब ये होता है कि साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। तो दिख रहा होगा कि यहाँ विद्युत ऋणता का मतलब क्या है, साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता कहलाती है। अगला क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड के अंदर मैंने आपसे कहा, पूछा गया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हमने पढ़ा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हमने कहा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव में फ्लक्चुएशन आता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में उथल पुथल होती है, लेकिन विद्युत ऋणता लगातार बढ़ती है। हमने कल पढ़ा था कि कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5 वेरिएबल होती है, कार्बन की वो परसेंटेज एस लक्षण पे डिपेंड करती है। जनरली कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की कितनी 3, ऑक्सीजन की कितनी 3.5 और फ्लोरीन की कितनी 4। तो आपसे पूछा गया कि इनमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का क्रम ज्ञात करें, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011। अगला टॉपिक, जो आपको पता है सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, 11th स्टैंडर्ड में पूछा गया। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व आपको पता है फ्लोरीन है, और फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एनएस में तो 2 होते हैं और एनपी में 5। तो ऐसा आंसर कौन सा है, समझ में आ गया। NH2NP3 का मतलब बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन परिवार में। NH2NP4 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परिवार में। NH2NP6 8 का मतलब वो तो अक्रिय गैस हो गई, और NH2NP5 तो समझ में आ गया होगा, NH2NP5 आपका सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व। अगला क्वेश्चन, इस साल सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था ये, और सबको लगा पता नहीं क्या पूछ लिया, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं। पॉलिग स्केल, अब मैंने आपको पॉलिग स्केल लिखा रखी है, उस बेसिस पर क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें सबसे कम विद्युत ऋणता किसकी है। तो कॉपी में देखोगे तो मैंने लिथियम की शायद 1 लिखाई थी, लिथियम से ही चालू की थी। कहा था बेरिलियम की 1.5 है, आया ध्यान। सोडियम की शायद 0.9 लिखाई थी, और मैग्नीशियम की 1.2 लिखाई थी। इस साल सेकंड ग्रेड 2022 में यही क्वेश्चन आया था। जो पॉलिंग स्केल है उस पर क्वेश्चन पूछा था। ये पिछली बार भी यही आया था, पिछली बार भी यही पढ़ाया था, इस साल भी यही पढ़ाया था, और फ्लक्चुएशन फिक्स है विद्युत ऋणता का। अगला क्वेश्चन, आपको कुछ कथन दे रखे हैं, आपको उन कथनों के आंसर बताने हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथनों के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। क्लोरीन की विद्युत ऋणता ब्रोमीन की विद्युत ऋणता से ठीक ज्यादा होती है, सही बात है। क्लोरीन, ब्रोमीन याद भी हो जाना चाहिए। क्लोरीन की विद्युत ऋणता 3 बताई थी सर ने, और ब्रोमीन की शायद 2.8 बताई थी। ऑक्सीजन का प्रथम आयनन विभव नाइट्रोजन के प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है, सही है क्या बात? नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमने पढ़ा था, ये होता है नाइट्रोजन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होता है। नाइट्रोजन के अर्धपूरित कक्षक होने के कारण स्थायी विन्यास होता है, इसीलिए नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है। तो यहाँ कह रहा है ऑक्सीजन का आयनन विभव नाइट्रोजन के प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है, ये तो भी तो गलत हो गया। आगे समझो, सी सही है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। होनी फ्लोरीन की चाहिए लेकिन ज़्यादा क्लोरीन की होती है। कारण बताया था, फ्लोरीन का छोटा आकार है, आवेश घनत्व अधिक है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ता है। याद आ रहा है? इसीलिए यहाँ पर कौन कौन सा कूट सही है? आप ये कहेंगे ए और सी सही है, लेकिन बी आपका क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन, और ऐसे थोड़ी, यही तो याद रखना, और क्या। लाइव वालों को बेटा समझ में आ रहा है? लाइव वालों को समझ में आ रहा है तो एक बार थंब मार दो भाई। लाइव वालों को समझ में आ रहा है तो थंब मार दो भैया, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है।
समझ में आ रहा है तो बेटा ठीक है आशा बेटा। और बेटा किरण बेटा, बबीता मैडम, सबको आ रहा है बेटा समझ में? ठीक है ठीक है। अब क्या है, तुम्हारे थंबों को हम यहीं से देख लेते हैं तुम कितनी पढ़ाई कर रहे हो, पता है तुम्हें? यहीं से तुम्हारे पेन तुम कितने लिख रहे हो यहीं से पता चल रहा है तुम्हारा। ठीक है, अब आपको कहा था कि विद्युत ऋणता क्या प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक बताया था परसेंटेज एस लक्षण, और कहा था जितने ज्यादा परसेंटेज एस लक्षण होंगे विद्युत ऋणता उतनी ज्यादा होगी। अपने पेज के पन्नों को पलटेंगे तुरंत देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, हमने कहा था कि कार्बन पर जरूरी नहीं है उसकी विद्युत ऋणता 2.5 हो, कभी 2.25 भी हो सकती है और कभी 3.25 भी हो सकती है। वो इस बात पे डिपेंड करता है उसमें परसेंटेज एस लक्षण कितना है। कॉपी को रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% है, sp2 में 33.33% है और sp में 50% है। वो कार्बन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी होता है जिसमें sp कैरेक्टर होता है। तो समझ में आ गया होगा, परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ती जाती है अगर एस कैरेक्टर क्या होते जाए, बढ़ते जाए। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है? सबको पता है फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है जिसकी विद्युत ऋणता 4 मानी जाती है। ऑक्सीजन की हमें पता है 3.5। ध्यान रखेंगे फॉन, हमेशा फॉन तो तुम वैसे ही ध्यान रखते हो, नहीं रखते क्या? फोन भूल जाओ ऐसा थोड़ी, अच्छा या भूल के जाते तू, अगर कॉपी भूल जाएगी तो तेरा फोन ही आ जाएगा, सर मेरी कॉपी रख लेना, लेकिन तेरा फोन भूल जाए ना तो तू घर से नहीं आ जाए, मेरी गारंटी है। तो फोन ध्यान रखना है, फोन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन 4, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन 3.5, थर्ड नंबर पे 3। आई बात समझ? लैब असिस्टेंट में पूछा था कि फ्लोरीन के बाद सेकंड नंबर का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, Fe+2 और Fe+3 तीनों में आपको बताना है विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है। तो कल आपको कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसकी साइज छोटी हो जाती है और साइज छोटी होते ही विद्युत ऋणता बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होगी? Fe+3 की, फिर किसकी होगी? Fe+2 की, और फिर कौन होगा? Fe। आगे समझो, सारे एग्जाम्स में अलग अलग जगह क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको कहा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज्यादा होती है, क्यों? अच्छे से लिखा रखा है, होना ये चाहिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। कारण बता रखा है कि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है और उस पर आवेश घनत्व कैसा होता है? उच्च होता है। फ्लोरीन का छोटा आकार और उच्च आवेश घनत्व होने के कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, किसकी तुलना में? क्लोरीन की तुलना में। अगला क्वेश्चन अच्छे से झूम झूम के याद कर लो इसको। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां साइज कॉन्सेप्ट चलता है। ऊपर से नीचे आने पर विद्युत, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन आपको बता रखा है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की, फिर किसका नंबर? फ्लोरीन का, फिर किसका नंबर? ब्रोमीन का, और फिर किसका नंबर? आयोडीन का। है क्या ऐसा ऑप्शन? देखना जरा है। देखो ये देखो, ए नहीं सब, हाँ ये देखो, सबसे पहले आयोडीन की तो सबसे कम होनी है ना, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फ्लोरीन सबसे ज्यादा हो ही नहीं सकता, ये दो वैसे ही गलत हो गए। ए ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से भी ज्यादा है और ब्रोमीन और आयोडीन से भी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2015 में, और आपको कॉपी में भी लिखाया था। लगता ऐसा है, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। सीधा सा क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन में जब हम पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं वो O- बनता है, और हमने कहा था कि प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी नेगेटिव होती है। आ रहा है समझ में? फिर हमने कहा इस O- में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको बुकलेट मिल जाएगी। आपकी बुकलेट में सारे क्वेश्चंस हैं, बस आपको टेक्निक आ जानी चाहिए। ये जो ऑक्सीजन है इसमें पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ा, O- बना, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी हमेशा ऋणात्मक, सामान्यतः ऋणात्मक होती है। जब किसी ऋणायन में आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो वो O-2 में बदलता है, तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव प्रक्रम होता है।
अगर मैं इन दोनों को अब कहा गया कि मुझे इस ऑक्सीजन से ऑक्साइड आयन बनाना है, तो बताओ नेट एंथैल्पी में कितना चेंज होगा। तो मैंने कहा ऐसी स्थिति में आपको इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जब आप जोड़ोगे तो आप सबको पता है कि इसके अंदर क्या होगा, ये O माइनस से O माइनस तो कैंसिल आउट होगा और हमारे पास इक्वेशन बनेगी ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, O माइनस 2 में। आया समझ? जब इन दोनों को जोड़ोगे O 2 इलेक्ट्रॉन और O माइनस 2। साथ ही साथ मैंने कहा जब किसी परमाणु में मल्टी इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं, इस ऑक्सीजन से O माइनस 2 बनने का मतलब यह है कि इसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। तो आपको बताया था उस समय नेट एंथैल्पी में जो चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब बी और डी तो गलत हो ही गए। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, तो 790.8 उसमें से माइनस 141.1 चला जाएगा, तो आपके पास आंसर 649.4 किलो कैलोरी। ये आपसे सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। निम्न में से किसकी अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि होगी? वही पूछना चाह रहा है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है। अब तो रट जाना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी किसकी होती है, क्लोरीन की। अब तो रट जाना चाहिए। और विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी, क्लोरीन की। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? वापस सेकंड ग्रेड संस्कृत में क्वेश्चन पूछा। आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता हैलोजेंस की होती है। तो सबसे पहले नंबर तो आ गया क्लोरीन का, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। सेकंड नंबर पर आ गया फ्लोरीन। बताया था फास्फोरस नाइट्रोजन परिवार का है। नाइट्रोजन परिवार NH2 NP3 विन्यास, उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता तो बहुत कम होती है क्योंकि वो तो स्थायी है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही नहीं है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, देन कौन आता है, सल्फर, और फिर कौन आता है, फास्फोरस। अरे लिखाया था, नहीं लिखाया था कॉपी में? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अप्रत्याशित रूप से कम इलेक्ट्रॉन बंधुता है? ऑर्डर पूछा है। आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की, फिर नंबर है फ्लोरीन का, फिर नंबर है ब्रोमीन का, फिर नंबर है आयोडीन का। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता यहां पर किसकी है, आयोडीन की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातु हाइड्रोक्साइड्स में कौन सा प्रबलतम क्षार है? तो ये थोड़ी सी चीजें आगे आएंगी, अभी इतनी सी बात याद रख लें, क्षारीय गुण समानुपाती धातु का आकार। जिस धातु का आकार सबसे बड़ा होगा वो हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। जैसे यहां बेरिलियम है, यहां मैग्नीशियम है, यहां कैल्शियम है और यहां बेरियम है। याद करो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा। उसका रीज़न ये है कि जो बेरियम है वो बड़ा साइज़ का है, तुरंत अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। एक इलेक्ट्रॉन OH लेके OH माइनस बना लेगा और दूसरा भी OH माइनस बना लेगा और माध्यम कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। आपको पता है बेस वो पदार्थ होते हैं जो आपको OH आयन देते हैं। समझ में आई बात? यहाँ आपको पता है बेरियम हाइड्रोक्साइड इस स्थिति में है, बड़ा बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। समझ में आ गया? अरे आया नहीं आया बेटा? अगला क्वेश्चन, अभी बेरिलियम और एल्युमिनियम, बेरिलियम और जो एल्युमिनियम है, नहीं बेरिलियम वो तो Li+ और Mg+2 का है, कि बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ विकर्णीय संबंध क्यों दिखाता है। तो ये थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा इसको, एक आयनिक विभव का कॉन्सेप्ट आएगा, अभी इसको रहने देते हैं। बी आयनिक विभव का आगे आएगा कॉन्सेप्ट, अभी बता देंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ाया है तो उतना ही याद है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? कैल्शियम ऑक्साइड तो क्षारीय, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय, सल्फर का ऑक्साइड अम्लीय, पानी उदासीन, सोडियम ऑक्साइड क्षारीय, और बताया था एल्युमिनियम ऑक्साइड और आर्सेनिक के ऑक्साइड। एनसीईआरटी में यही 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये ऑक्साइड्स कैसे हैं आपके, उभयधर्मी हैं। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गए होंगे बुकलेट के क्वेश्चंस वगैरह। बेटा आप लोगों के ऑनलाइन वालों के समझ में आ गए तो एक बार थंब मार दें।
वो वाला जो क्वेश्चन है बेरिलियम एल्युमिनियम आगे हम बताएंगे जब अपन बात करेंगे एस ब्लॉक की अलग से, कि एक नया कॉन्सेप्ट वहाँ आएगा आयनिक विभव का, फाई धनायन पर आवेश बटे धनायन की त्रिज्या। एक बार थंब मार दें, समझ में आ गया था। कल से डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे बेटा। अभी थैंक यू बबीता मैडम। और अपने जो धीरे धीरे अपन क्या है, ये चिंता मत करना कि सर अभी क्या है, धीरे धीरे बच्चे भी जुड़ रहे हैं और थोड़ा सा टीचर्स बिजी है, सब उसमें लग रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, थोड़ा इसीलिए टीचर थोड़ा बिजी है, चिंता नहीं करें। और वैसे आपके पढ़ने के लिए एक बार के लिए मैं पुराने वीडियोस आज और कल में बॉटनी जूलॉजी के डाल दूंगा और फिर जैसे ही टीचर्स आएंगे वो आपको पढ़ाने लग जाएंगे, ठीक है।